आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 ऐसे ब्रोकर लेके आने वाला हूँ जिसको मैं पर्सनली खुद यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी समय से। देखिए गाइस, जब भी ब्रोकर को सेलेक्ट करना है तो हमको जो है 4 से 5 चीज़ों का ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। पहली है ट्रस्ट कि जो ब्रोकर है वो कितने समय से काम कर रहा है। दूसरा कि डिपॉज़िट और विथड्रॉल जो है उसका मेथड क्या है। थर्ड नंबर पे गाइस हमें फ़ीस भी देखनी होगी। फ़ीस और स्प्रेड की मतलब जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो कम होने चाहिए, और स्प्रेड का मतलब होता है कि जो बायर और सेलर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कम होना चाहिए। फोर्थ नंबर पे आता है गाइज हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म भी अच्छा होना चाहिए कि मान लो हमने कोई ऑर्डर लगाया है, यदि हम उसमें एग्जिट कर रहे हैं तो वो एग्जिट नहीं हो रहा, या फिर सर्वर हैंग हो गया, या फिर प्लेटफॉर्म हैंग हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे एग्जीक्यूट हो। और लास्ट में गाइज कस्टमर सपोर्ट का। सो गाइज 1 बाय 1 करके हम जो 5 ब्रोकर हैं उन सभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से ब्रोकर में क्या क्या फीचर्स हैं। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो गाइस सबसे पहला जो ब्रोकर है हमारा वो एक्सएम ब्रोकर है। ये ब्रोकर जो है लास्ट 15 सालों से मार्केट में काम कर रहा है। यदि गाइज हमें इसकी लिवरेज की बात करें तो इसमें लिवरेज जो है 1000x तक का लिवरेज है। इसमें गाइज आप फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक्स में और कमोडिटीज, इक्विटीज है ना, इंडाइसेस, सारी तरीके की जो एसेट्स हैं उन सभी एसेट क्लास में इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। यदि प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसमें गाइस MT5 आपको मिलता है कि MT5 में आप ट्रेड कर सकते हैं, या फिर एक्सएम की खुद की एप्लीकेशन है उसमें भी आप काम कर सकते हैं। अभी यदि गाइस इसमें अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए गाइस यहाँ पे ये 3 अकाउंट्स ऑफर कर रहे हैं। स्टैंडर्ड अकाउंट, दूसरा है अल्ट्रा लो अकाउंट, और तीसरा है शेयर्स अकाउंट। शेयर्स अकाउंट मतलब जिसमें आप शेयर की खरीदी बिक्री कर सकते हैं फॉरेन में। स्टैंडर्ड जो अकाउंट है गाइस उसमें यदि आप देखेंगे तो मिनिमम जो डिपॉजिट रहेगा वो है यहाँ पे $5 का, और इसमें भी गाइज आप हर तरीके की ट्रेडिंग कर सकते हैं, सारे एसेट क्लास में ट्रेड कर सकते हैं। और जो इनका अल्ट्रा लो अकाउंट है इसमें भी आप सारे एसेट क्लास में ट्रेड कर सकते हैं। यदि स्प्रेड की बात करी जाए गाइज यहाँ पे तो गोल्ड का जो स्प्रेड है वो 3 है, मतलब बायर और जो सेलर के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो 3 पॉइंट का रहेगा, मतलब $3 का यहाँ पे डिफरेंस रहेगा, है ना। और दूसरा जो अकाउंट है गाइज अल्ट्रा लो अकाउंट, इसमें 1.2 मतलब कि 1.2 का यहाँ पे गोल्ड में स्प्रेड रहेगा। ये आप देख रहे हैं कि ये दोनों अकाउंट्स में कितना बड़ा यहाँ पे डबल से ज़्यादा का डिफरेंस है। यदि आप अकाउंट ओपन करते हैं तो अल्ट्रा लो अकाउंट वाला जो है काफ़ी सही है, क्योंकि स्प्रेड है वो काफ़ी कम है। गाइस इसकी जो ब्रोकरेज चार्जेस की बात करें तो ब्रोकरेज चार्जेस का ना इन्होंने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है। हालांकि ब्रोकरेज चार्जेस एकदम फ्री है। फ्री नहीं होता, ये लोग क्या करते हैं कि जब भी हम कोई भी बाय सेल करते हैं तो वहीं पर ये लोग अपनी ब्रोकरेज फीस को चार्ज कर लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई चीज़ ₹100 पे खरीदी तो ये लोग क्या करेंगे, तो ₹2 उसमें ऐड कर देंगे तो वो ₹102 पे हमें मिलेगी। तो इस तरीके से ये लोग चार्ज कर लेते हैं। तो दूसरा जो ब्रोकर है वो है गाइज हमारा कॉइन डीसीएक्स। कॉइन डीसीएक्स जो ब्रोकर है गाइज उसमें वो भी इनका जो प्लेटफॉर्म है सुपर स्मूथ है गाइज, बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है इनका। मैंने इसको खुद यूज़ किया है, लेकिन इनका जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो थोड़े से हाई हैं। देखिए यदि हम इनकी ट्रेडिंग की बात करें तो इसमें आपको फ्यूचर्स में काम कर सकते हैं, किसी भी तरीके के एसेट क्लास में, चाहे आप क्रिप्टो में काम करें, चाहे आप इंडाइसिस में काम करें। विजिट करने पर भी जीरो चार्जेस है, और विड्रॉल में भी आपको जीरो चार्जेस, मतलब कि कोई भी चार्जेस आपको यहाँ पे नहीं देना है। हाँ, यूपीआई के थ्रू यदि आप करते हैं तो। लेकिन यहाँ पर गाइज यदि आप क्रिप्टो से विड्रॉल और डिपॉजिट करते हैं फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको चार्जेस देने होते हैं। यदि गाइज इसकी ट्रेडिंग फीस की बात करें तो यहाँ पर गाइज फिक्स फीस नहीं है, यहाँ पर परसेंटेज बेस्ड फीस है कि भाई 30 डेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेस देन 2 लाख का जो वॉल्यूम है इंडियन रुपीज़ में, यदि आप 2 लाख से कम का वॉल्यूम जनरेट करते हो तो यहाँ पर आपको 0.5% की फीस देनी होगी, है ना। तो जो कि काफ़ी ज़्यादा फीस होती है। यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगता है गाइस इसमें, है ना। तो इसको भी आप सोच समझ के थोड़ा सा आप खुद से
ट्राई करके देखिएगा, तभी इसको सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि चार्जेस जो है काफ़ी ज़्यादा हैं। गाइस नेक्स्ट जो ब्रोकर है, यानी कि थर्ड जो ब्रोकर है हमारा, वो है विंटेज ब्रोकर। ये जो ब्रोकर है गाइस, इसमें भी हम जो है यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं। यदि आप पेपल को यूज़ करते तो यहाँ पे आप पेपल से भी डिपॉजिट कर सकते हैं। गाइस इनकी यदि प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म के लिए गाइस यहाँ पे MT5 का सपोर्ट मिलता है, साथ ही साथ ट्रेडिंग व्यू का सपोर्ट मिलता है, यानी कि आप जो भी ट्रेड करते हो वो डायरेक्टली आप ट्रेडिंग व्यू से ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। इनका खुद का वेब टर्मिनल है, मतलब कि आप डेस्कटॉप पे या फिर लैपटॉप पे यूज़ कर सकते हो उसको। यहाँ पे इनकी एप्लीकेशन के बारे में कोई मेंशन नहीं है, लेकिन इनकी एप्लीकेशन भी होगी ही होगी। यहाँ पे एक पॉपअप भी आ रहा था। देखो कोई भी ब्रोकर हो, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि MT5 का जो सपोर्ट है वो हर ब्रोकर दे रहा है। और MT5 यदि आपको ट्रेड करना है तो MT5 सफिशिएंट होता है ट्रेडिंग के लिए, और काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म भी है। मैं खुद MT5 पे यूज़ करता हूँ। यदि गाइस इसकी स्प्रेड की बात करें तो गोल्ड में जो स्प्रेड है 0.75। यदि गाइस इसकी सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे लाइव सपोर्ट का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने। यदि गाइस इसकी ब्रोकरेज की बात करें तो देख सकते हैं इंडियन रुपीस में जो है 250 यहाँ पे ब्रोकरेज लिखा हुआ है इन्होंने, लेकिन ये नहीं बताया कि किस सेगमेंट में ये ब्रोकरेज है, कि भाई फॉरेक्स के लिए है या फिर क्रिप्टो के लिए है। सो नेक्स्ट ब्रोकर है गाइस डेल्टा एक्सचेंज। जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में काफ़ी पॉपुलर ब्रोकर है फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग के लिए और इंडाइसेस ट्रेडिंग के लिए, है ना। लेकिन सब लोग इसको प्रमोट करते हैं, आपने देखा होगा सभी बड़े यूट्यूबर इसको प्रमोट करते हैं। लेकिन गाइस प्लेटफॉर्म देखिए, प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है, प्लेटफॉर्म ज़बरदस्त है, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। लेकिन इसकी जब आप फीस की बात करेंगे, देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ तो फीस ही है ना भाई। आखिरकार हम मार्केट में काम क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट बनाने के लिए। बाय सेल 4 से 5 बार, 6 से बार, या फिर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, है ना, या फिर हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है गाइस कि हमें काफ़ी बार मल्टीपल टाइम बाय सेल करना पड़ता है। लेकिन यदि आप चार्जेस की बात करेंगे तो जैसे कॉइन DCS के और ये हमारा डेल्टा एक्सचेंज, इन दोनों ब्रोकर में ना काफ़ी ज़्यादा हाई ब्रोकरेज है। देखिए गाइस जो लोग बिगनर्स हैं ना, उनके लिए ये बेस्ट है कि भाई वो लोग सिर्फ और सिर्फ ट्राई कर रहे हैं, अभी अभी मार्केट में उतना ज़्यादा एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। तो यदि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेल्टा एक्सचेंज और ये जो कॉइन DCS है वो बेस्ट ब्रोकर हैं, है ना, क्योंकि इनका प्लेटफॉर्म भी काफ़ी अच्छा है और किसी तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें खासकर यूपीआई से हम डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, है ना। लेकिन जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें ब्रोकरेज का बहुत बड़ा कंसर्न होता है। तो गाइज़ यहाँ पर जो है डेल्टा एक्सचेंज में भी आप देख सकते हैं टेकर और मेकर की जो फीस है 0.05% यहाँ पे टेकर के साइड में लगेगी, और 0.02% यहाँ पे मेकर के साइड में लगेगी। ऑप्शंस में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में भी किस तरीके की यहाँ पे फीस लगेगी। ऑप्शन में 0.010%। फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं, करेंसीज में ट्रेड कर सकते हैं, इंडाइसेस, मतलब हर तरीके के एसेट क्लास में आप ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ब्रोकर है वो है बाइनेंस। बाइनेंस पे भी गाइज हमें हर तरीके के यहाँ पे एसेट क्लास में आप ट्रेड कर सकते हैं। बाइनेंस में गाइज आप स्पॉट ट्रेडिंग या फिर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग, दोनों तरीके की यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और गाइज यदि इसकी ट्रेडिंग फीस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 लाख का वॉल्यूम लिखा है कि भाई 10 लाख का वॉल्यूम एक मंथ में 10 लाख यूएसडी डॉलर जो है उसका उतना वॉल्यूम यदि एक मंथ में आप करते हैं तो यहाँ पे जो फीस लगेगी वो 0.1000% की यहाँ पे फीस लगेगी। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने आपको 5 ब्रोकर बताए जिनको मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन यदि आप बिगिनर्स हैं तो बिगिनर्स के लिए मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपको 2 ब्रोकर सबसे बेस्ट हैं, जिनमें आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और स्मूथली आप काम कर सकते हैं। एक तो है गाइज़ यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज का, और दूसरा है कॉइन DCS, है ना। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम
नहीं फेस होगी। लेकिन इनमें मेरा सजेशन रहेगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ स्विंग ट्रेडिंग पे ही काम करें, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा क्योंकि देखिए इनके जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो थोड़े से हाई हैं। तो यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉफ़िट है हमारा वो तो ब्रोकरेज में ही चला जाएगा। यदि गाइज़ आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक्सएम ब्रोकर भी काफ़ी अच्छा है ना? हालाँकि गाइज़ ये जो वीडियो है इसमें मैं कोई भी ब्रोकर को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको कौन-सा ब्रोकर आपकी नीड के हिसाब से सेलेक्ट करना है। बस ये मेरा पर्सनल ऑब्ज़र्वेशन है, क्योंकि मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी समय से। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए गाइज़ मेरे हिसाब से एक्सएम ठीक है ना? और वो भी एक्सएम में जो है अल्ट्रा लो अकाउंट। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएँ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आपको।